क्या आपने कभी सोचा है कि बादल आते कहाँ से हैं और बादल में इतना पानी कहाँ से आता है कि घंटों तक बारिश होती रहती है और कुछ बादल सफ़ेद दिखते हैं तो कुछ बादल बहुत ज़्यादा काले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बादल में बिजली कहाँ से आती है, कैसे चमकती है और कैसे गरजती है? आज हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है। देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बादल आसमान में आते कहाँ से हैं? बादल में पानी की बूंदें से मिलकर बनते हैं और घर पर खाना बनते वक्त जो देखा ही होगा, जब ढक्कन लगी होती है तो कैसे उसमें पानी की बूंदें बनने लगती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक गर्म भाप से बनती है, ऐसे ही जब समुद्र नदी नालों का पानी गर्म होता है तो भाप बढ़ने लगता है और बनते बनते उसमें भी भाप ऊपर उठता है। जो कपड़े सुखाते हैं उसमें भी भाप बन के ऊपर उठता है। तभी जो कपड़ा सूखता है न, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस वक्त भी भाप बनने की पानी की बूंदें ऊपर उठती हैं। आपको बता दूं कि भाप जो है वह हवा से भी हल्का होता है, इसलिए यह ऊपर उठती है और ऊपर की तरफ जाते वक्त धीरे धीरे ठंडी होती जाती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। ये छोटी बूंदें इतनी हल्की होती हैं कि हवा में तैरती रहती हैं। यह कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाती है, जिससे बादल का निर्माण होता है। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल तो अभी आ रहा होगा कि इनके जाने के बाद भी बादल में तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो घंटों तक बारिश होती है, इसका सारा पानी आता कहाँ से है? तो बता दें दोस्तों कि हमारी दुनिया में समुद्र में जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के पानी के गर्म करता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भाप बनकर ऊपर उठती है और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बादलों का निर्माण करती है। और फिर यही बादल हवा के बहाव के दिशा के हिसाब से एक जगह से दूसरी तरफ जाकर बरसाती हैं और ऐसे ही बारिश होती है। कई लोगों ने एक सवाल पूछा था कि बरसात के समय में पानी गर्म कैसे क्यों होगा? क्योंकि बरसात के समय में जो सूरज उगता है भाप नहीं तो आप देखते हैं उस जगह नहीं बनती है, वह हवा के बहाव से आई हुई बादल होती है। अगर एक जगह में बारिश होती है तो वहीं दूसरी जगह धूप होती है और बादलों का निर्माण हो रहा होता है। यानी कि एक जगह में बादल बनता है और हवा का बहाव के वजह से दूसरी तरफ जाकर बरसात होती है। ऐसे ही होती है। उम्मीद करता हूँ जिन जिन ने इस सवाल को पूछा था उनको जवाब मिल गया होगा। और बात करते हैं कि कुछ बादलें सफ़ेद देखते हैं और काले दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? सब परिवर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। जो बादल सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है वह सफ़ेद दिखाई देता है, यानी ही रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन जो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वे काले दिखाई देते हैं। यह तो आप भी जानते हैं कि बरसने की बादलों में पानी की भरमार होती है जो प्रकाश की सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए बरसने वाले बादलों का रंग काला दिखाई देता है। और आकाश में जब ऐसे बादलों की संख्या अधिक होती है तो दिन भी आपको अंधेरा दिखाई देने लगता है। देखना, कई बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है रात हो गया है, क्योंकि यह बादल सूर्य के प्रकाश के अवशोषित कर लेते हैं और उसे धरती पर पानी पहुंचने देते हैं। एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि हर जगह पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि बादल में बिजली कहाँ से आती है, कैसे चमकती है, कैसे गरजती है। तो बता दें दोस्तों, जब यह पानी हम से भरे हुए बादल हवा के बहाव के कारण आपस में टकराते हैं तो घर्षण उत्पन्न होती है और इसमें बिजली का निर्माण होता है। और ये आप जान के हैरान होंगे कि ये लगभग 10 करोड़ वोल्ट का होता है। हमारे घरों में तो नॉर्मल आता है, आप खुद देखते होंगे 240 का वोल्ट है, वो भी कितना, अगर कोई चिपक जाए तो कितना खतरनाक होता है। या फिर 10 करोड़ वोल्ट का बिजली का चमकता है तो तापमान लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सूर्य को 4-5 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य की तापमान लगभग
60,000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपने सही सुना, लगभग 60,000 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ एक और दिमाग में सवाल आता है कि बारिश के मौसम में जब बादलों में बिजली चमकती है तो बिजली हमें पहले दिखाई देती है और गरज की आवाज़ बाद में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक होता है, इसलिए प्रकाश हम तक पहले में पहुंच जाता है और ध्वनि बाद में। सरल भाषा में समझित प्रकाश हमारी आंखों को दूर से दिखाई दे जाता है, जबकि गरज की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचने में समय लगता है। इसलिए बारिश के समय बिजली हमें पहले दिखाई देती है और गरज की आवाज़ बाद में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं और बाकी सवालों का जवाब। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।